वेलकम टू एग्रीकल्चर पीडिया। नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है और आज का टॉपिक है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। दोस्तों, वैसे तो सभी प्लांट्स को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि प्लांट्स के जितने भी मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें नाइट्रोजन बहुत ही मुख्यतः अपना रोल प्ले करता है। बाकी के जो दो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं वो है फास्फोरस और पोटेशियम। अगर धरती के पर्यावरण की बात करें तो 78% ऑफ द गैशियस कॉम्पोजिशन इज नाइट्रोजन, लेकिन वो सारी की सारी नाइट्रोजन इनऑर्गेनिक फॉर्म में होती है और प्लांट्स जिस फॉर्म में नाइट्रोजन ले सकते हैं वो होता है ऑर्गेनिक फॉर्म। तो अगर कोई भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म इस इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि वो नाइट्रोजन टिश्यूज के अंदर चली जाए प्लांट्स के, तो इस प्रोसेस को हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिर शॉर्ट फॉर्म में BNF कहते हैं। दोस्तों, ओनली अ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ प्लांट्स इज एबल टू ऑब्टेन नाइट्रोजन दिस वे, यानी बहुत ही कम प्लांट्स होते हैं जो कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और एक बहुत ही मेजर फैमिली है जिसको हम लेग्यूमिनेसी फैमिली कहते हैं या फिर फैबेसी फैमिली कहते हैं, वो बहुत ही वेल नोन है इस काम को अंजाम देने में। उसके रूट नोड्यूल्स में कुछ ऐसे बैक्टीरिया रहते हैं जो कि BNF को परफॉर्म करते हैं। किसी भी क्रॉप प्रोडक्शन में ये प्रोसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप 3 तरीके से नाइट्रोजन को ले सकते हैं। या तो आप एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को BNF के माध्यम से प्लांट्स ले सकते हैं, या फिर सॉइल के अंदर अगर पहले से नाइट्रोजन होगा तो वो भी कैपिलरी मोड ऑफ एक्शन से प्लांट्स के अंदर जा सकता है। और तीसरा फॉर्म होता है कि अगर आप उसमें नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर सप्लाई करते हैं तो प्लांट्स को नाइट्रोजन ऑटोमेटिकली मिल जाती है। अब ये ज़रा सोच के देखिए कि अगर प्लांट्स अपने आप ही BNF के माध्यम से नाइट्रोजन ले लें या फिर सॉइल में ऑटोमेटिकली नाइट्रोजन आ जाए BNF की हेल्प से, तो कितना ज़्यादा फर्टिलाइज़र का कॉस्ट कम हो जाएगा। कॉस्टिंग की तो बात अलग है, लेकिन जो हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करते हैं, यानी कि केमिकल्स का यूज़ कम से कम कर दें, उसमें भी बहुत बड़ी मदद मिल जाती है। और इसीलिए BNF की हेल्प से सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन होती है, हाई लेवल्स ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस होता है और इसी वजह से हाई यील्ड्स भी मिल जाती है। दोस्तों, ज़्यादातर क्रॉप्स में ये जो प्रोसेस है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का, उसके अंदर एक होस्ट प्लांट इन्वॉल्व होता है जिसको हम मैक्रोसिम्बायोंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अल्फा प्लांट में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है जिसको हम माइक्रोसिम्बायंट कहते हैं, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एसोसिएटेड होता है होस्ट प्लांट फंक्शन के थ्रू, और इस रिलेशन को हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं या फिर सिम्बायोसिस कहते हैं। तो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें 2 ऑर्गेनिज्म आपस में एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट करते हैं, यानी दोनों एक साथ दोस्ती के साथ एक ही एनवायरनमेंट में रहते हैं। ज़्यादातर क्रॉप्स में ये जो माइक्रोसिम्बायोंट होता है, ये एक बैक्टीरिया होता है जो कि नेचुरली सॉइल में मिल जाता है। अब इन्हीं बैक्टीरिया की स्पीशीज़ में जो मेजर बैक्टीरियल जीनस है जो इन्वॉल्व होता है वो होता है राइजोबिया का, और इसीलिए इनके जो मेंबर्स हैं उनको हम राइजोबियम कहते हैं। ये जो सॉइल बैक्टीरिया होता है ये इन्फेक्ट करता है रूट्स ऑफ द प्लांट को, और उसके अंदर जो रूट नोड्यूल्स होते हैं स्पेसिफिकली वहाँ जाके अपना घर बना लेता है। वहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो इस प्रोसेस में दे टेक प्लेस, और वो जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसको मैं आपके लिए समराइज कर रही हूँ। तो देखिए आप, N2 + 8H2 + 16 ATP गिव्स 2NH3। अब आप यहाँ देखिए नाइट्रोजन इज फिक्स्ड, यानी वो अमोनिया फॉर्म में रिड्यूस हो गई है। इसी के साथ साथ इसमें 2H2 + 16 ADP + 16P
तो यानी कि ATP गेट्स कन्वर्टेड इनटू ADP एंड फॉस्फेट। तो दोस्तों आप ये समझ गए होंगे कि जो BNF है दिस इज वेरी एक्सपेंसिव टू द प्लांट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी यूसेज, यानी 16 ATP एक रिएक्शन में खर्च हो जाते हैं। तो व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ दिस एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर BNF? तो दोस्तों सन जो होता है यानी सूरज वाया द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इनको एनर्जी देते हैं। As ammonia is formed, it is converted to amino acids such as glutamine. So finally, N2 gets converted into ammonia, which is a fixed form. और ये जो अमोनिया है ये अमाइनो एसिड्स बनाने के काम में ले ली जाती है। तो जो नाइट्रोजन अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होती है दैट कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट्स टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब हम बात करेंगे अबाउट द वेरियस मेथड्स ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप अकेला ऐसा मेथड नहीं है जिससे कि BNF इस प्रकृति में होता है। बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। तो पहला तरीका जो हम पढ़ेंगे वो है फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स, यानी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो इंडिपेंडेंटली दे आर केपेबल ऑफ फिक्सिंग मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन टू सेलुलर नाइट्रोजन, यानी ये इंडिपेंडेंटली इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने की क्षमता रखते हैं। दूसरा होता है एसोसिएटिव नाइट्रोजन फिक्सर्स। इसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक कैजुअल एसोसिएशन बनाते हैं किसी भी प्लांट्स के साथ और नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तीसरा मेथड होता है एंडोफिटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स, जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स के बॉडी के अंदर रहते हैं और नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। और चौथा तरीका है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स का, जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों सबसे पहले डिटेल में समझते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय फ्री लिविंग हेटेरोट्रोफ्स। बहुत सारे हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, हेटेरोट्रॉफिक मतलब हुआ जो बैक्टीरिया अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, दे लिव इन द सॉइल एंड फिक्स significant level of nitrogen without the direct interaction with other organisms, यानी ये इंडिपेंडेंटली नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स होते हैं एजोटोबैक्टर, बेसिलस, क्लोस्ट्रीडियम और क्लेप्सिला। जैसा हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको कोई एक सोर्स की ज़रूरत होती है, एनर्जी के सोर्स की। टिपिकली ये एनर्जी लेते हैं बाय ऑक्सीडाइजिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो कि रिलीज किए जाते हैं बाय अदर ऑर्गेनिजम्स, या फिर जो डिकम्पोजिशन में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स निकलते हैं उसको ऑक्सीडाइज करके ये एनर्जी ले लिया करते हैं। ऐसे बहुत सारे फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें कीमोलिथोट्रॉफिक कैपेबिलिटीज़ होती हैं, यानी कि ये किसी केमिकल से एनर्जी लेते हैं और इसी वजह से ये यूटिलाइज कर पाते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। अब चूंकि नाइट्रोजिनेज ऐसी एंजाइम है जो कि इनहिबिट हो जाती है ऑक्सीजन से, इसीलिए फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि ये एनएरोब्स हों। एनएरोब्स मतलब हुआ कि जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है रेस्पिरेशन के लिए, और उसी वक्त ये नाइट्रोजन को फिक्स भी करते हैं। सो बिकॉज ऑफ द स्केसिटी ऑफ सूटेबल कार्बन एंड एनर्जी सोर्सेज, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को सूटेबल कार्बन और एनर्जी सोर्स नहीं मिल पाता है, इसीलिए इनका जो कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल नाइट्रोजन फिक्सेशन रेट्स में वो बहुत ही कम होता है। हाउएवर कुछ स्टडीज़ अभी की गई थी ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे ये पाया गया कि अगर इंटेंसिव वीट रोटेशन फार्मिंग सिस्टम अपनाया जाता है तो वहाँ पे फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगभग लॉन्ग टर्म नाइट्रोजन नीड का 30 से 50% लोड को फुलफिल कर देते हैं। दोस्तों दूसरा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन मेथड होता है एसोसिएटिव नाइट्रोजन फिक्सेशन। बहुत सारी स्पीशीज एजोस्पाइरलम की ऐसी होती हैं जिनका क्लोज एसोसिएशन होता है with several members of Poaceae family। Poaceae family होते हैं ग्रास की फैमिली जिसके अंदर आपके राइस, व्हीट, कॉर्न, ओट, बार्ले ये सब आते हैं।
ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये बहुत ही अच्छे अमाउंट में नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। और किस एरिया में करते हैं? राइजोस्फीयर के एरिया में करते हैं ऑफ द होस्ट प्लांट। तो ये जो लेवल होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, ये बहुत अलग अलग फैक्टर्स के द्वारा डिटरमिन किया जाता है, जैसे कि सॉइल टेम्परेचर कैसा है और होस्ट प्लांट की एबिलिटी कैसी है राइजोस्फीयर में एनवायरनमेंट देने की, यानी कि लो ऑक्सीजन प्रेशर देने की, और द एबिलिटी ऑफ होस्ट फोटोसिंथेट्स फॉर द बैक्टीरिया, या फिर बैक्टीरिया के लिए कितनी कॉम्पिटिटिवनेस कम है, उसी की हेल्प से एफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजिनेज एंजाइम बढ़ जाती है। दोस्तों अगला मेथड है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होस्ट प्लांट के साथ पार्टनरशिप करके सिम्बायोटिकली नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। प्लांट्स इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को शुगर्स प्रोवाइड करते हैं जो कि वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं, और इसी कार्बन सोर्स के बदले में माइक्रोब्स इन प्लांट्स को नाइट्रोजन फिक्स करके दे देते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत ही प्रचुर मात्रा में होता है, वो एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है वाटर फर्न एजोला का, और एजोला सिम्बायोंट होता है विद साइनोबैक्टीरियम एनाबीना एजोली। तो ये जो एनाबीना होता है ये कॉलोनाइज करता है इन द कैविटीज फॉर्म्ड एट द बेस ऑफ एजोला फ्रॉन्ट्स, और वहाँ पे ये साइनोबैक्टीरिया बहुत ही सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है इन स्पेशलाइज्ड सेल्स विच आर कॉल्ड हेट्रोसिस्ट्स। दूसरा एग्जाम्पल है एक्टिनोराइजल ट्रीज और श्रब्स का, जैसे कि एल्डर या एल्नस स्पीशीज, और ये सिम्बायोंट होती हैं विद एक्टिनोमाइसिटीज की जो स्पीशीज है जिसका नाम है फ्रैंकिया। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि पुअर नाइट्रोजन एनवायरनमेंट्स में भी सरवाइव कर पाते हैं इस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की बदौलत। दोस्तों ये जो हमने दो एग्जाम्पल्स ऊपर डिस्क्राइब किए हैं, इनके अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है जहाँ पे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत ही जगह स्टडी किया गया है, और वो है लेग्यूमिनेसी फैमिली और राइजोबियम और ब्रैडी राइजोबियम बैक्टीरिया का रिलेशनशिप। बहुत सारे इम्पॉर्टेंट लेग्यूम्स जैसे कि अल्फा बीन्स, क्लोवर, काउपीज, ल्यूपिन्स, पीनट, सोयाबीन और वेचेस, इन सब की क्रॉप प्रोडक्शन में राइजोबियम और ब्रैडी राइजोबियम द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंटली स्टडी किया गया है। तो दोस्तों अब इस नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस को भी डिटेल में समझते हैं। ये जो प्रोसेस है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, इट इज़ मीडिएटेड बाय द एंजाइम कॉल्ड नाइट्रोजिनेज। यानी नाइट्रोजिनेज वही एंजाइम है जो कि इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन को रिड्यूस करके अमोनिया में कन्वर्ट कर देती है। सबसे पहले ये एंजाइम एक्सट्रैक्ट की गई क्लोस्ट्रीडियम पास्चुरियनम्स के द्वारा। ये एक बैक्टीरिया है जो कि एनारोबिक कंडीशंस में रहता है, और बाद में और भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में से ये एंजाइम आइसोलेट की गई। तो एंजाइम नाइट्रोजिनेज ये एक फंक्शनल एंजाइम है और इसको एटीपी की ज़रूरत पड़ती है एनर्जी सोर्स के लिए। तो इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला जो कंपोनेंट है वो कंटेन करता है मोलिब्डेनम और फेरम, और इसीलिए इसको डेजिग्नेट किया गया है MOFE प्रोटीन। और जो दूसरा प्रोटीन है कंपोनेंट है वो होता है Fe प्रोटीन। तो ये जो दो कंपोनेंट्स हैं दे आर वेरी नेसेसरी फॉर द नाइट्रोजनेज एक्टिविटी। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस शुरू होता है जब राइजोबिया अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स द फ्लेवोनॉइड्स विच आर रिलीज्ड बाय द होस्ट लेग्यूम्स रूट्स। तो ऐसे बहुत सारे लेग्यूम्स हैं जैसे कि अल्फा, क्लोवर, सोयाबीन्स, उनमें ये बैक्टीरिया जब अटैच हो जाता है अट्रैक्ट हो करके, और अटैच कहाँ पे होता है? टू द एक्सटेंशंस ऑफ रूट एपिडर्मल सेल्स, जिनको हम रूट हेयर कहते हैं। अब ये जो अटैचमेंट प्रोसेस है इट इज़ एक्चुअली अ 2-स्टेप प्रोसेस, जहाँ पे पहले बैक्टीरिया अटैच होता है यूजिंग कैल्शियम आयंस और कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन विच इज़ कॉल्ड राइका अधेसिन, और इसके बाद बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हो जाता है और एंकर करता है अपने आप को रूट हेयर सरफेस पे,
और वहाँ पे एक फर्मर अटैचमेंट देखा गया है जिसमें लेक्टिन्स या फिर सेल्यूलोज फाइब्रिल्स और फिम्ब्री अटैच्ड होते हैं विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द होस्ट प्लांट एंड बैक्टीरिया रिस्पेक्टिवली। अब ये जो होस्ट लेग्यूम है ये सेंस कर लेता है केमिकल्स को जो कि प्रोड्यूस किए गए होते हैं राइजोबिया द्वारा, और इन फैक्टर्स को हम कहते हैं एनओडी फैक्टर्स या नॉड फैक्टर्स, और यही नॉड फैक्टर्स हेल्प करते हैं जो कॉलोनाइज्ड रूट हेयर्स होते हैं उनको कर्ल होने में, और उसके बाद जब ये कर्ल हो जाता है तो हम इसको शेपर्ड्स क्रूक कहते हैं। शेफर्ड्स क्रूक बनाने के बाद राइजोबिया पेनिट्रेट करता है रूट हेयर्स को एंड टिपिकली फॉर्म अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड इन्फेक्शन थ्रेड। एक बार बैक्टीरिया रूट तक पहुंच जाता है तो वो स्टिमुलेट करता है कॉर्टिकल सेल डिविजन्स को विच लीड्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अ नोड्यूल। नोड्यूल मतलब होता है गांठ नुमा स्ट्रक्चर। जैसे जैसे रूट नोड्यूल बनना शुरू होता है वैसे वैसे बैक्टीरिया गेट सराउंडेड बाय अ प्लांट डिराइव्ड मेम्ब्रेन, और subsequently bacteria lose their cell wall and they undergo a profound change in cell morphology, और तब ये बैक्टीरिया लार्ज irregularly shaped branching cells बन जाते हैं और तब हम इनको कहते हैं बैक्टीरॉइड। बैक्टीरॉइड्स बनने के बाद ये बैक्टीरिया टोटली डिपेंडेंट हो जाते हैं ऑन द होस्ट प्लांट फॉर देयर एनर्जी नीड्स, और बदले में ये बैक्टीरिया प्लांट्स को नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं। अब ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन द बैक्टीरिया एंड द होस्ट लेग्यूम इज़ वेरी इंट्रिकेट, यानी बहुत ही उलझा हुआ होता है, स्पेशली इन द केस ऑफ राइजोबियम या फिर ब्राडी राइजोबियम, क्योंकि ये दोनों स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि बहुत ही सिलेक्टेड नंबर ऑफ प्लांट जेनरा को ही नोड्यूलेट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल राइजोबियम मेलिलोटाई विल ओनली नोड्यूलेट अल्फा while Rhizobium leguminosarum will nodulate only clover जिसको हम ट्राइफोलियम भी कहते हैं। तो ये जो होस्ट स्पेसिफिसिटी है इट इज़ रेफर्ड टू क्रॉस इनोकुलेशन ग्रुप सेल सिग्नलिंग, यानी CIG इनको कहा जाता है, और ये बहुत ही स्पेसिफिक होती हैं बिटवीन द बैक्टीरिया एंड द लेग्यूम होस्ट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपने समझा कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों बहुत ज़रूरी होती है प्लांट्स के लिए, और क्यों हमारे फार्मर्स या फिर जितने भी लोग खेती बाड़ी में लगे हैं वो क्रॉप रोटेशन में एक क्रॉप लेग्यूमिनेसी फैमिली की लेना प्रेफर करते हैं। किस तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन अलग अलग मेथड्स के द्वारा होता है, कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि अलग अलग फॉर्म में नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल एग्रीकल्चर पीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।